हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के इस सेशन में क्लास 9th मैथ का इंपॉर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इज पैरेलल टू अनदर साइड, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल, एक साइड का मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल एबीसी ट्रायंगल है जिसका एक साइड AB का मिड पॉइंट D से दूसरे साइड यानी BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी AC को बाइसेक्ट करेगा E। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लेंगे। गिवन है, गिवन D is the midpoint of AB, ये गिवन है। D is the midpoint, D is the midpoint of AB and DE parallel to BC and DE parallel to BC, DE parallel to BC। ये दो गिवन है। एक गिवन है D is the midpoint of AC और दूसरा गिवन है D is parallel to BC। Then prove that, to prove क्या करना है? To prove ये करना है E is the midpoint of AC। To prove E is the midpoint of midpoint of AC, ये प्रूफ करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन होगा एक C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BA के पैरेलल होगा। सपोज दैट C से लाइन एक ड्रॉ करेंगे CF एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो D के पैरेलल होगा, BA के पैरेलल होगा और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, D को एक्सटेंड करेंगे जो इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये कंस्ट्रक्शन क्या किए? CF एक लाइन CF ड्रॉ किए, CF जो BA के पैरेलल है और D एक्सटेंड किए, D लाइन को एक्सटेंड किए जो CF को G पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो ये कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन थ्रू C ड्रॉ CF पैरेलल टू BA, थ्रू C ड्रॉ CF पैरेलल टू BA, CF पैरेलल टू BA intersect D produce to G, intersect DE produced at G, यानी C से CF एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए BA का जो DE के प्रोड्यूस यानी एक्सटेंडेड पार्ट को G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। DE प्रोड्यूस टू एट G, इंटरसेक्ट DE प्रोड्यूस्ड एट G। अब यहां प्रूविंग में लिखेंगे प्रूव DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। जब DE लाइन BC के पैरेलल है, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही ये गिवन है।
a line is drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, तो DE parallel to BC ये given है। जब DE BC के parallel है तो इसका extended part यानी DG भी BC के parallel होगा। therefore DG parallel to BC, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। CF parallel to BA, CF parallel to BA parallel to BA a by construction जब CF लाइन पूरे BA का पैरेलल है तो CG भी BD का पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी लाइन यही दोनों लाइन का पार्ट है। therefore CG parallel to BD, therefore CG parallel to BD, CG parallel to BD, CG parallel to BD, parallel to BD। अब यहां फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं, तो फर्स्ट में है DG पैरेलल टू BC, DG पैरेलल टू BC, और सेकंड इक्वेशन में CG पैरेलल टू BD। तो BC यानी BCGD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? पैरेललोग्राम। तो लिख सकते हैं therefore BCGD is a parallelogram, therefore BCGD is a parallelogram। पैरेललोग्राम का सिंबल ये भी होता है, और जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। therefore CG equal to BD, therefore CG equal to BD, CG equal to BD होगा। CG equal to BD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और BD equal to AD है। BD equal to AD क्योंकि D AB का मिड पॉइंट है, बिकॉज D is the midpoint of AB का मिड पॉइंट है। अब BD इक्वल टू CG इक्वल टू BD और BD इक्वल टू AD, देन CG इक्वल टू AD भी होगा। therefore CG equal to AD, इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। थर्ड बट से देखो हम CG ये पैरेललोग्राम हो गया, तो अपोजिट साइड इक्वल, तो CG इक्वल टू BD और D मिड पॉइंट है तो BD इक्वल टू AD, therefore AD इक्वल टू CG यानी CG इक्वल टू DA या AD लिख सकते हैं। तो CG इक्वल टू AD हो गया। एंड ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों लाइन यानी CF पैरेलल टू BA एंड DG इज अ ट्रांसवर्सल। CF पैरेलल टू BA एंड DG बी अ ट्रांसवर्सल। इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। CF पैरेलल टू BA एंड DG बी अ ट्रांसवर्सल, DG बी अ ट्रांसवर्सल, then angle ADE, therefore angle ADE is equal to angle CGE, alternate interior angle, region alternate interior angle, और इसको
इक्वेशन 4 ले लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ADE and triangle CGE ADE and triangle CGE ADE and CGE and CGE ये दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CGE, ये दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल टू CG, AD इक्वल टू CG या CG इक्वल टू AD, CG इक्वल टू AD, CG इक्वल टू AD, CG इक्वल टू AD फ्रॉम इक्वेशन थर्ड CG इक्वल टू AD, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड ADE एंगल ADE पहले इस ट्रायंगल में लिए हैं तो इस ट्रायंगल में का एंगल लेंगे, एंगल CGE इक्वल टू एंगल ADE CGE equal to angle ADE from equation 4 4 equations here, and angle AED equal to angle CEG ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल साइड से, एंगल साइड यानी AAS से, देयरफॉर ट्रायंगल ADE congruent to triangle CGE by AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये साइड इक्वल, यहां से ये दोनों साइड इक्वल, एंगल यहां इसके इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, तो AAS से कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लिख सकते हैं इसको बाय CPCT AE इक्वल टू CE, देयरफॉर AE इक्वल टू CE by CPCT से AE इक्वल टू CE। अब यहां फिगर देखो AE इक्वल टू CE, ये कब पॉसिबल है? जब E मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा तभी पॉसिबल है। AE इक्वल टू CE देन लिख सकते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही प्रूव करना था, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूव्ड। तो एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हुआ।